एग्जाम में जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्वेश्चन आता है तो उसमें मैक्सिमम क्वेश्चन होता है कन्वर्जन का, यानी कि रिएक्टेंट दिया हुआ है, रिएजेंट दिया हुआ है और आपको प्रोडक्ट पता होना चाहिए। हर एक रिएक्शन में आप मैकेनिज्म लिख करके प्रोडक्ट को निकाले, ये पॉसिबल नहीं है। सारा मैकेनिज्म याद भी नहीं होता है और उतना समय भी नहीं होता है एग्जाम में। इस वीडियो में हम लोग क्या करने वाले हैं, तो अल्कीन्स का सारा रिएक्शन को हम लोग कवर करेंगे इस वीडियो में, और हम लोग कोशिश करेंगे मिनिमम नंबर ऑफ स्टेप्स में प्रोडक्ट को निकाले। यानी कि अगर किसी रिएक्शन में बगैर मैकेनिज्म के हम लोग प्रोडक्ट निकाल सकते हैं तो बिना मैकेनिज्म के डायरेक्टली प्रोडक्ट लिखना सीखेंगे। और अगर मैकेनिज्म लिखने का जरूरत भी पड़ता है तो कम से कम कितना स्टेप हम लोग लगाएं ताकि सही से प्रोडक्ट निकल जाए। यानी कि एग्जाम में मिनिमम टाइम में क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे सारे रिएक्शंस को कवर करते हुए। तो हम लोग शुरू करते हैं रिएक्शंस ऑफ अल्कीन्स एंड डिटर्मिनेशन ऑफ प्रोडक्ट विथ मिनिमम नंबर ऑफ स्टेप्स। ठीक है, सबसे पहला रिएक्शन जो अल्कीन्स में हम लोग देखने वाले हैं दैट इज कॉल्ड हाइड्रोजिनेशन। हाइड्रोजिनेशन हाइड्रोजिनेशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ H2। ठीक है, जैसे इसमें रिएक्शन देखो क्या होने वाला है। तो एक अल्कीन लेकर के हम आए, बहुत बेसिक सा अल्कीन लेकर के आए और इसमें लिखे हैं H2। अब सिर्फ H2 लिखने से रिएक्शन एज सच रूम टेम्परेचर पे नहीं होता है, बिकॉज इस रिएक्शन का एक्टिवेशन ये बहुत हाई होता है। तो इसके लिए हम लोग कैटलिस्ट यूज करते हैं, आइदर निकल और Pt और Pd। तो अगर आप लोग को याद रखने में परेशानी है कि भाई कौन सा मेटल को यूज करेंगे इसमें एज कैटलिस्ट, तो ध्यान रखना ये तीनों मेटल जो है वो D8 वाला है पीरियोडिक टेबल में। यानी कि निकल है 3D8 वाला, Pt और Pd ये नीचे वाला एलिमेंट्स है और ये तीनों सेम ग्रुप का एलिमेंट्स है। यानी कि वो D8 में जो ऊपर नीचे है 3D 4D और 5D वो तीनों एलिमेंट यहां पर प्रेजेंट है, निकल, प्लेटिनम और पैलेडियम। यहां पर क्या होगा, ये वाला डबल बॉन्ड टूटेगा और दोनों कार्बन पे हाइड्रोजन लग जाएगा। यानी कि यहां भी H लग गया, यहां भी H लग गया, तो यहां पे बन गया इथेन। ठीक है, दिस इज कॉल्ड हाइड्रोजनेशन और कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन। अगर रिएजेंट यहां पर रहता है, ध्यान दो ना, यही अल्कीन लेकर के आए और यहां पर रिएजेंट को थोड़ा चेंज कर देते हैं। यहां पर रिएजेंट हम डाल देते हैं NH2 इन प्रेजेंस ऑफ H2O2। हाइड्रोजन के साथ हम लोग इसमें डाल दिए हाइड्रोजन पेरोक्साइड। एग्जैक्टली यही काम करेगा और यहां पर भी फॉर्म कर जाएगा CH3। ठीक है, रिएजेंट ध्यान रखना, H2 के साथ इन तीनों में कोई भी मेटल रहे या फिर हाइड्रोजन के साथ H2O2 रहे, वहां पे हाइड्रोजनेशन होने वाला है और यहां पे फॉर्म करेगा अल्कीन से अल्केन। ठीक है, नोट्स आप लोगों को लिखने का वैसे बहुत जरूरत नहीं है। डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को टेलीग्राम चैनल का लिंक दिख रहा होगा, उसमें आप लोगों को जो भी हम यहां पर पढ़ाने वाले हैं उसका PDF मिल जाएगा। ठीक है, हाइड्रोजनेशन में एक रिएक्शन और छोटा सा है। अगर मान लीजिए ऐसा अल्कीन फिर से लेकर के आ जाए, यही सेम अल्कीन, और इसमें हम लोग H2 को डाल दे इन प्रेजेंस ऑफ विल्किंसन कैटलिस्ट। इन प्रेजेंस ऑफ विल्किंसन कैटलिस्ट। अभी विल्किंसन कैटलिस्ट है क्या, तो ये एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है RHCl PPH3 होल थ्राइस। ठीक है, RHCl PPH3 होल थ्राइस, तो ये भी अल्केन में कन्वर्ट कर जाता है CH3। इस कॉम्प्लेक्स को, ये RH हो गया रोडियम क्लोराइड ट्राइफिनाइल फॉस्फीन होल थ्राइस। ठीक है, इसको बोलते हैं हम लोग विल्किंसन कैटलिस्ट। यहां पे नाम भी हम लिख देते हैं, विल्किंसन कैटलिस्ट। ठीक है, ये भी अल्केन में कन्वर्ट कर जाता है। फिर एक डिफरेंस आता है कि भाई ये वाला रिएक्शन बेसिक कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन और ये विल्किंसन कैटलिस्ट वाला जो रिएक्शन है, इसमें क्या डिफरेंस है। तो इस डिफरेंस को समझो कि अगर मान लीजिए आपके पास एक ऐसा अल्कीन रहता, ऐसा एक अल्कीन रहता, यहां पर देखिए दो डबल बॉन्ड है इस अल्कीन में, डाइईन है, जिसमें से ये वाला डबल बॉन्ड टर्मिनल अल्कीन है, कोना में प्रेजेंट है, उसमें स्टेरिक क्राउडिंग कम है, भीड़ भाड़ कम है, और ये वाला जो अल्कीन है उसमें स्टेरिक क्राउडिंग ज्यादा है, उसमें सब्स्टिट्यूशन लगा हुआ है। अगर इस अल्कीन को आप हाइड्रोजनेशन करें इन प्रेजेंस ऑफ विल्किंसन कैटलिस्ट, तो ये सिलेक्टिव हाइड्रोजनेशन करता है और वो देखता है कि भाई इन दोनों अल्कीन में कौन सा अल्कीन में स्टेरिक क्राउडिंग कम है, कौन सा अल्कीन टर्मिनल अल्कीन है, कोना में प्रेजेंट है, जिसमें भीड़ भाड़ कम है। तो ये वाला अल्कीन उसको दिख रहा है कि जहां पर भीड़ भाड़ कम है, वो उसको रिड्यूस करेगा और इसको ऐसे ही छोड़ देगा। तो इसका जो प्रोडक्ट बनेगा, द प्रोडक्ट विल बी लाइक दिस। दिख रहा है, ये वाला जो अल्कीन है वो वैसे ही रह गया और ये वाला जो अल्कीन है वो रिड्यूस होकर के अल्कीन में कन्वर्ट कर गया। इसी अल्कीन में अगर आप लोग कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन किए होते या फिर हाइड्रोजन H2O2 डाले होते, तो ये दोनों अल्कीन को, दोनों डबल बॉन्ड को रिड्यूस कर देता, लेकिन विल्किंसन कैटलिस्ट के प्रेजेंस में सिर्फ टर्मिनल अल्कीन को ही वो रिड्यूस कर पाया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग।
नेक्स्ट रिएक्शन जो अल्कीन का हम लोग देखने वाले हैं दैट इज कॉल्ड हाइड्रोहेलोजिनेशन। हाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ अल्कीन्स। हाइड्रोहेलोजिनेशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ HX where this X is halogen। एडिशन ऑफ HX, ये X क्या क्या हो सकता है? ये X हो सकता है क्लोरीन, ब्रोमीन या फिर आयोडीन। ठीक है, सेकेंड रिएक्शन। पहला रिएक्शन था हाइड्रोजिनेशन जिसमें कि हम लोग H2 को ऐड किए। सेकेंड है हाइड्रोहेलोजिनेशन, यानी कि हाइड्रोजन भी ऐड होगा और हेलोजन भी ऐड होगा, HX ऐड होगा, HCl, HBr या HI का एडिशन रिएक्शन। इसमें जो बेसिक रिएक्शन होता है उसके लिए आप लोगों को थोड़ा सा और बेसिक सा मैकेनिज्म देखना पड़ेगा। जैसे अगर हम लोग एकदम छोटा वाला अल्कीन ऐसा लेकर के आ जाते हैं, ऐसा इथीन, और इसमें आप डाल देते हैं, मान लीजिए HCl डाल दिए। अब यहां पे बहुत कुछ करने का जरूरत नहीं है, ये डबल बॉन्ड टूट गया, यहां पे H प्लस है और Cl माइनस है, तो एक कार्बन पे H प्लस लग गया, एक पे Cl माइनस लग गया, बहुत बेसिक सा प्रोडक्ट यहां पे फॉर्म कर गया, एक पे H लग गया और इस पे लग गया Cl, यानी कि प्रोडक्ट क्या बन गया? CH3 CH2 Cl, ये बन गया। यहां पे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर यहां पे अल्कीन जो है वो थोड़ा अनसिमेट्रिकल सा अल्कीन है, ऐसा अल्कीन है, और इसमें आप डाल दिए, यहां पे HBr कर देते हैं, यहां पे आप HBr डाल दिए, यहां क्या होने वाला है? तो जब ये वाला बॉन्ड आप तोड़ोगे ना, तो यहां पे H प्लस है, Br माइनस है, ऐसा। तो आप ये देखो ना कि ये वाला कार्बन और ये वाले कार्बन पे कार्बोकटायन यानी कि पॉजिटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल किस पे है? इस पे पॉजिटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल है कि इस पे पॉजिटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल है? थोड़ा सा एक बार हम करके दिखा देते हैं। CH3 CH, यहां पे एक बार प्लस लगा दिए और ये यहां पे इसको ऐसा CH3 यहां लिख दिए, और एक बार कर दिया ऐसा CH3 CH2 और इस जगह पे प्लस चार्ज लगा दिए, है ना। एक बार इस कार्बन पे प्लस लगाए, एक बार इस कार्बन पे प्लस लगाए। तो मेरे को ऐसा दिख रहा है कि इन दोनों में अगर आप कंपेयर करो तो ये ऊपर वाला ज्यादा स्टेबल है, बिकॉज इसके पास 6 अल्फा हाइड्रोजन है, इस वाले के पास 2 ही अल्फा हाइड्रोजन है, ये ऊपर वाला ज्यादा स्टेबल है। तो इस डबल बॉन्ड को तोड़ो और ये चेक करो कि इस कार्बन और इस कार्बन में दोनों में कार्बोकटायन ज्यादा स्टेबल कहां है? तो मेरे को दिख रहा है कि इस पे कार्बोकटायन ज्यादा स्टेबल है, तो जिस पे कार्बोकटायन ज्यादा स्टेबल है उसको दे दो नेगेटिव वाला पार्ट, बिकॉज ये प्लस है तो ये इस Br माइनस को अपने से अटैच कर लेगा, और जिस पे कार्बोकटायन कम स्टेबल है उसको दे दो ये हाइड्रोजन वाला पार्ट। तो यहां से प्रोडक्ट फॉर्म कर गया CH3, यहां पर CH पे लग गया Br और इस जगह पर CH3। ठीक है, तो अगर इस तरह का अल्कीन है, बहुत बेसिक सा अल्कीन, तो सीधे अटैच करा दिए। अनसिमेट्रिकल है तो ये वाला काम कर दिए। लेकिन सिर्फ इतने से काम नहीं बनेगा, इसमें क्या होता है कि कई बार रीअरेंजमेंट होता है। जैसे कि इस एग्जांपल को देखो, CH3, यहां पर CH3 CH CH डबल बॉन्ड CH2 और इस पे आप डाल दिए HBr। ठीक है, जब आप इस पे HBr डाल रहे हैं, इन दैट केस आप फिर से ये वाले डबल बॉन्ड को तोड़े और आप देखें कि भाई इस पे पॉजिटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल है कि इस पे पॉजिटिव ज्यादा स्टेबल है। बार बार हम बना के नहीं दिखाएंगे, आप लोगों को खुद दिख रहा होगा कि इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल है। तो उस कार्बोकटायन को ना फॉर्म कर दो फटाफट। CH, यहां पर CH3 और यहां पे हो गया CH पे प्लस चार्ज CH3। आप लोग को हम पहले ही बोले कि देखो बहुत सारा रिएक्शंस है जिसमें कि बगैर मैकेनिज्म के आप डायरेक्टली प्रोडक्ट बना सकते हैं, लेकिन कुछ कुछ ऐसा रिएक्शन है जहां पे आपको बेसिक सा मैकेनिज्म पता होना चाहिए, एक दो स्टेप तो करना पड़ेगा आप लोग को एग्जाम में। जैसे ऐसा हुआ, यहां पे प्लस हुआ, अब यहां बगल वाले कार्बन पे ये हाइड्रोजन लगा हुआ है, अगर यहां से आप हाइड्राइड शिफ्ट कर देते हैं, हाइड्राइड शिफ्ट अगर कर देते हैं बगल से, आप ये H को यहां भेज देते हैं और प्लस यहां आ जाए, तो वैसे केस में यहां पे आ जाएगा प्लस चार्ज और इस जगह पर CH2 और यहां पर CH3। अब ये कार्बोकटायन और ये कार्बोकटायन को देखो तो मेरे को दिख रहा है कि ये कार्बोकटायन ज्यादा स्टेबल है। इस कार्बोकटायन के पास एक इधर और 3 इधर, कुल 4 अल्फा हाइड्रोजन था, जबकि इस कार्बोकटायन के पास 3 3 2 8 अल्फा हाइड्रोजन। सो दिस कार्बोकटायन इज मोर स्टेबल। अब इस प्लस चार्ज में आप अटैक कर दो उसका नेगेटिव वाला पार्ट, यानी कि Br माइनस यहां पे चला जाएगा और यहां जो प्रोडक्ट फॉर्म करेगा CH3 कार्बन CH3, यहां लग गया Br, इस जगह पर CH2 और यहां पर CH3, ये इसका बन जाएगा मेजर प्रोडक्ट। ठीक है, इस तरह के एडिशन को हम लोग कहते हैं मार्कोनिकॉफ एडिशन। किए क्या है फिर से एक बार समझ जाओ कि आप अल्कीन को ब्रेक करो डबल बॉन्ड को और ये देखो कि कार्बोकटायन ज्यादा स्टेबल किस पे बन रहा है, एक बार उस पे कार्बोकटायन बना दो तो एक स्टेप ऐड हो गया। अब उस कार्बोकटायन को देखो कि क्या वो कार्बोकटायन रीअरेंज कर रहा है, अगर रीअरेंजमेंट पॉसिबल है तो करो, और अगर नहीं पॉसिबल है तो उसी कार्बोकटायन पे नेगेटिव यानी कि हैलाइड आयन को लगा दो।
अगर रीअरेंजमेंट पॉसिबल है तो रीअरेंज करो और फाइनली जो कार्बोटाइन बनेगा उस पर आप हैलाइड आयन लगाएंगे तो वो बनाएगा आपका मेजर प्रोडक्ट। हाँ, नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स की अगर बात किया जाए तो इस प्लस पे आप Br माइनस लगाओ, ये भी एक प्रोडक्ट बन रहा है जो कि ऑब्वियसली मेजर है, और उसके पहले जो कार्बोटाइन बना था उस पे अगर आप Br माइनस लगाते तो वो बनाता माइनर प्रोडक्ट। ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल भी कोई प्रोडक्ट नहीं बनाएगा, 0% यील्ड वाला प्रोडक्ट नहीं है वो, यानी कि टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स में आप इसको भी काउंट करेंगे, आप इसको भी काउंट करेंगे। मेजर प्रोडक्ट ये है, फाइनल कार्बोटाइन रीअरेंजमेंट के बाद जो बना उस पे लगेगा तो वो मेजर बनेगा, बट उसके पहले जो कार्बोटाइन था उस पे भी जो प्रोडक्ट बन रहा होगा उसको हम लोग माइनर प्रोडक्ट में काउंट करेंगे। ठीक है, ये हो गया मार्कोनी ऑफ एडिशन। अब इसी में अगर मान लीजिए ये अल्कीन आप लेकर के आए CH डबल बॉन्ड CH2 और इसमें आप लिख दिए HBr इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड, HBr इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड। अब इसको हम लोग कहते हैं एंटी मार्कोनिक ऑफ एडिशन। तो भाई इसमें करना क्या है, तो इस केस में आप इस डबल बॉन्ड को ब्रेक करेंगे और इस पे आप चेक करेंगे कि इस कार्बन और इस कार्बन पे फ्री रेडिकल ज्यादा स्टेबल किस पे है। तो मेरे को दिख रहा है कि फ्री रेडिकल ज्यादा स्टेबल इस कार्बन पे होगा, उसके पास अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा होगा, तो जिस पे फ्री रेडिकल ज्यादा स्टेबल है उस पे आप लगा दो H और दूसरे वाले पे लगा दो Br। तो आपको एक चीज दिख रहा है, लास्ट में हम लोग जो हाइड्रोहेलोजिनेशन में ये वाला काम किए थे, इसको देखिए, इसमें हम लोग इस कार्बन पे लगाए थे Br, इस पे लगाए थे H, है ना। और इस बार हम लोग क्या कर रहे हैं, ये उल्टा काम कर रहे हैं, इस कार्बन पे लगा दे रहे हैं हम लोग H और इस पे लगा दे रहे हैं Br, और प्रोडक्ट यहां पे फॉर्म कर जा रहा है CH3 CH2 और यहां पर CH2Br। इसको बोलते हैं एंटी मार्कोनिक ऑफ एडिशन, यानी कि HBr का जो बेसिक सा एडिशन था कार्बोकटाइन वाला वो था मार्कोनिक ऑफ, और ये है पेरोक्साइड के प्रेजेंस में यहां पे कार्बोकटाइन नहीं बनता, ध्यान रखना, यहां पे क्या बनता है, यहां पे फॉर्म करता है फ्री रेडिकल, फ्री रेडिकल। ठीक है, और ये होता है एंटी मार्कोनिक ऑफ एडिशन। ठीक है, तो बेसिक सा अगर HBr होगा तो मार्कोनिक ऑफ एडिशन कर देना, यानी कि कार्बोकटाइन के हिसाब से कार्बोकटाइन बनाना और जिस पे कार्बोकटाइन बनेगा उस पे लगा देना Br माइनस और X माइनस, चलो Br माइनस ही रहने देते, उस पे लगा देना Br माइनस। वहीं अगर HBr प्लस पेरोक्साइड रहेगा, यहां पे हम लिख देते हैं R2O2 एक एग्जांपल पेरोक्साइड का, ऐसा अगर रहेगा तो यहां पे हो जाएगा एंटी मार्कोनिक ऑफ एडिशन। बनने क्या वाला है इसमें कार्बोकटाइन नहीं बनेगा, इसमें बनेगा फ्री रेडिकल, फ्री रेडिकल, और जिस कार्बन पे फ्री रेडिकल ज्यादा स्टेबल होगा उस पे आप लगा दोगे हाइड्रोजन, ठीक है, और दूसरे वाले पे लगा दोगे आप Br। तो बेसिक सा HBr रहेगा तो ये काम करेंगे और HBr पेरोक्साइड रहेगा तो ये काम करेंगे। इसमें एक बात नोट करने वाला है कि अगर HBr के साथ और HBr पेरोक्साइड के साथ ये डिफरेंस आ रहा है तो क्या HCl या HI वाले केस में भी ये डिफरेंस आएगा, तो इसमें वो डिफरेंस नहीं आएगा। इसको थोड़ा सा हम यहां पे लिख देते हैं कि अगर मान लीजिए यहां पे एक अल्कीन लेकर के आए, वो बेसिक सा अल्कीन है, ये वाला अल्कीन है, इस पे आप लगा दिए HCl, ठीक है, और HCl प्लस पेरोक्साइड R2O2, दोनों केस में सेम प्रोडक्ट बन जाएगा, एंड द सेम प्रोडक्ट विल बी मार्कोनिक ऑफ CH। यहां पे लग गया Cl और यहां पर CH3, मतलब एग्जैक्टली वही काम हुआ है जो बेसिक सा HCl में होता। डबल ये वाला बॉन्ड टूटा, यहां पे प्लस आपको दिख रहा ज्यादा स्टेबल है तो इस प्लस को दे दिया आप ये नेगेटिव वाला पार्ट Cl माइनस, और इसको दे दिया आप हाइड्रोजन, और ये वाला प्रोडक्ट फॉर्म कर गया। ठीक है, एग्जैक्टली अगर इसमें आप लिखते HI और HI प्लस पेरोक्साइड R2O2, सेम प्रोडक्ट बनता। अगेन मार्कोनिक ऑफ CH3 CH, यहां पर Cl और सॉरी यहां पे I और यहां पर CH3। ठीक है, लेकिन अगर आप यहां पे लिख देते HBr और आप यहां पे लिखते दूसरे केस में HBr प्लस पेरोक्साइड R2O2, अब यहां पे बन जाता डिफरेंट प्रोडक्ट्स, डिफरेंट प्रोडक्ट्स। और वो डिफरेंट प्रोडक्ट क्या होता, तो आप लोग को पता है कि ऊपर वाले केस में हो जाता मार्कोनिक ऑफ और नीचे वाले केस में हो जाता एंटी मार्कोनिक ऑफ। ठीक है, दोनों का प्रोडक्ट पीछे वाले स्लाइड्स में बना हुआ। आगे बढ़ते हैं, तीसरा रिएक्शन जिसमें हम लोग देखने वाले हैं, एंड दैट रिएक्शन इज हाइड्रेशन रिएक्शन। हाइड्रेशन रिएक्शन, हाइड्रेशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ H2O, पानी का एडिशन रिएक्शन, पानी का एडिशन रिएक्शन। ठीक है, इसमें 3 रिएक्शन हम लोग को पढ़ना है, एक करके देखते हैं। सबसे पहला रिएक्शन जैसे मान लो ऐसा है CH3C डबल बॉन्ड O CH2,
इसमें आप डाल दिए H प्लस H2O और H3O प्लस, दोनों में से कुछ भी रह सकता है, H प्लस H2O और H3O प्लस। तो यहां पर क्या होने वाला है, या फिर से यही मार्कोनिकॉफ एडिशन होगा, ये वाला बॉन्ड टूटेगा, आपको देखना है कि प्लस ज्यादा स्टेबल किस पे, तो मेरे को दिख रहा है प्लस ज्यादा स्टेबल इस पे, जिस पे पॉजिटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल है उस पे आप लगा दो OH माइनस को और दूसरे वाले पे आप लगा दो H प्लस को। ये काम करना है आपको, ठीक है। तो प्रोडक्ट क्या फॉर्म कर गया, CH3 CHOH और इस जगह पर CH3। फिर से एक बार यहां पे जो प्लस, यहां पे एक्चुअली कार्बोटाइन बनता है, तो अगर कार्बोटाइन बन रहा है तो रीअरेंजमेंट का भी एक स्कोप आप लोगों को देखना पड़ेगा। फिर से अगर मान लो ऐसा आ गया कुछ, CH3 यहां पे H, CH डबल बॉन्ड CH3 और इस जगह पे लिखा हुआ रहेगा H प्लस H2O, है ना। क्या करेंगे इस केस में हम लोग, देखो यहां पे फिर से आप ये वाला डबल बॉन्ड तोड़े, आपको दिखा कि अच्छा यहां प्लस ज्यादा स्टेबल बनेगा, बना दो एक बार प्लस चार्ज यहां पे, क्योंकि बनने वाला है, ये CH2 है पहले, ठीक है, यहां प्लस बना दो। देन उसके बाद आपको दिख रहा है यहां से हाइड्राइड शिफ्ट करना पड़ रहा है मेरे को, ठीक है। तो फाइनली जो कार्बोटाइन बनेगा वो कार्बोटाइन कुछ ऐसा होगा, यहां पर CH3, यहां प्लस चार्ज CH2 और यहां पर CH3, ये बना फाइनल कार्बोटाइन। अब उस फाइनल कार्बोटाइन में रीअरेंजमेंट के बाद जो बन रहा है कार्बोटाइन, उस पे आप लगाओ OH माइनस, तो उस पे जब OH माइनस लगेगा तो इसका जो मेजर प्रोडक्ट होगा ये हो जाएगा ऐसा, ठीक है। रीअरेंजमेंट कितना तरह का होता है, रीअरेंजमेंट किस किस केस में होता है, उसको इस वीडियो में हम लोग एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं, बट यहां पे हम बता रहे हैं कि रिएक्शन का प्रोडक्ट कैसे बनेगा। जैसे यहां पे आप रीअरेंजमेंट जो कर रहे हैं, दिस इज बेसिकली हाइड्राइड शिफ्ट, ये वाला जो रीअरेंजमेंट है वो क्या है, वो हाइड्राइड शिफ्ट है, ठीक है। इसमें एक और तरह का रीअरेंजमेंट हम दिखा देते हैं आप लोगों को। मान लो कि ऐसा होता, ऐसे है, यहां पर CH डबल बॉन्ड CH2 और इसमें हम कर दिए H प्लस प्लस H2O, ये वाला काम किए। फिर से हम लोग करना क्या है, इस बार मैकेनिज्म ही चला देते हैं, ये वाला बॉन्ड इधर टूटता है, ये H प्लस पे अटैक करता है, यहां बन जाता है कार्बोकेटाइन, तो ये ऐसे करके यहां पर CH प्लस चार्ज और यहां पर CH3, यहां हो जाता है बाबू रिंग एक्सपेंशन। रिंग एक्सपेंशन 4 मेंबर्ड या 5 मेंबर्ड के बगल में अगर कार्बोकेटाइन प्रेजेंट है तो वहां पर क्या होने वाला है, रिंग एक्सपेंशन, ये वाला बॉन्ड टूटेगा, यहां पे चला जाएगा और यहां पे बन जाएगा 6 मेंबर्ड रिंग CH3 और यहां पे प्लस चार्ज, ये ना, ये वाला बॉन्ड यहां से या टूट करके यहां पे चला गया और प्लस चार्ज यहां पर आ गया। अगले स्टेप में मेरे को दिख रहा है कि एक बार हाइड्राइड शिफ्ट भी होगा, क्योंकि कार्बोकेटाइन का स्टेबिलिटी फर्दर इंक्रीज कर रहा है, तो ये 6 मेंबर्ड रिंग, यहां पर CH3 इस जगह पे आ गया प्लस चार्ज। ना दिस कार्बोकेटाइन इज द फाइनल कार्बोकेटाइन, जिस पे आकर के H2 अटैक करेगा, उसी प्लस पे लग जाने वाला है OH। ये थोड़ा सा हम एक्सप्लेन करके ये वाले क्वेश्चन को बता दिए कि इस प्रोसेस से जा रहा है, तो आप लोगों को समझ में आएगा कि जहां पे मार्कोनिकॉफ एडिशन होता है ना, कहां कहां पे होता है मार्कोनिकॉफ एडिशन, ध्यान दो। मार्कोनिकॉफ एडिशन का जहां भी बात हो रहा है, एक तो बेसिक सा HX अगर रहेगा तो मार्कोनिकॉफ एडिशन होगा, और दूसरा केस है H प्लस H2O, इसमें मार्कोनिकॉफ एडिशन होगा। तो ये दोनों रिएजेंट ऐसा है जिसमें कि अल्कीन में आप वन स्टेप में प्रोडक्ट बनाने का रिस्क मत लेना, उसमें आप मैकेनिज्म चलाओ, क्योंकि कार्बोकेटाइन का रीअरेंजमेंट भी वहां पर पॉसिबल है, ठीक है। तो पहला रिएक्शन हो गया हाइड्रेशन का। हाइड्रेशन का दूसरा रिएक्शन है ऑक्सीमर्कुरेशन डीमर्कुरेशन, OMDM, फुल फॉर्म क्या है इसका, ऑक्सीमर्कुरेशन डीमर्कुरेशन, ऑक्सीमर्कुरेशन डीमर्कुरेशन रिएक्शन, ठीक है। इस रिएक्शन में क्या होता है, यहां पे रिएजेंट क्या होता है पहले ये देख लो, यही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में देखना है। इसका रिएजेंट है HgOAc होल ट्वाइस प्लस H2O फॉलोड बाय NaBH4, ठीक है। अब आपको दिमाग में आएगा सर ये OAc है क्या, तो इसका अपना फोटो बना देते हैं। इसका फोटो ऐसा है, HgOC डबल बॉन्ड O CH3 और इस तरफ POC डबल बॉन्ड O CH3। बेसिकली ये वाला जो पूरा पार्ट है ना, इसी को बोलते हैं हम लोग AC, असाइल ग्रुप, ठीक है। HgOAc होल ट्वाइस प्लस H2O प्लस NaBH4, ये रिएजेंट एक साथ आप लोगों को दिखेगा। अब समझ आएंगे ऑक्सीमर्कुरेशन डीमर्कुरेशन है, इसमें होने क्या वाला है। तो फिर से देखिए, यही अल्कीन आप लेकर के आए, ऐसा लेकर के आए, और इसमें आप ये रिएक्शन कर दिए, हम शॉर्ट में OMDM ही लिख देते हैं। OMDM ऐसा नहीं कि हम इसका शॉर्ट फॉर्म यूज कर रहे हैं, ये कन्वेंशन भी है, एग्जाम में भी आपको OMDM लिखा हुआ मिल सकता है, ठीक है। ये करेंगे, प्रोडक्ट एक स्टेप में कैसे बनाएंगे, इस अल्कीन को तोड़ो और देखो कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल कहां बन रहा है। तो आपको दिख रहा है कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल यहां बन रहा है, ठीक है। जहां कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल बन रहा है वहां OH लगा दो और बगल वाले पे H लगा दो, यानी कि प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, CH3CH, यहां पे लग गया OH और यहां पे CH3।
फिर आप बोलेंगे कि सर ये तो आप एग्जैक्टली वही काम कर दिए जो आप लास्ट वाले रिएक्शन में किए थे, जो आप इस रिएक्शन में किए थे, एग्जैक्टली वही वाला काम कर दिए, H+H2O वाला। तो यहां पर डिफरेंस ऐसा है कि बाबू यहां ना एक्चुअली कार्बोकेटायन नहीं फॉर्म करता है, डज नॉट फॉर्म। यहां पे ना कार्बोकेटायन बनता नहीं है, तो अगर बनता नहीं है तो रीअरेंजमेंट नहीं होगा। मतलब कुछ ऐसा कि अगर ऐसा होता CH3 कार्बन CH3H CH डबल बॉन्ड CH2, तो इसमें H+H2O अगर आप करते तो बाबू रीअरेंजमेंट हो जाता। दिख रहा होगा आप लोगों को, एग्जैक्टली यही वाला क्वेश्चन पीछे भी किए कि ये वाला डबल बॉन्ड टूटा, यहां प्लस बना, फिर हाइड्राइड शिफ्ट किया, प्लस यहां आ गया, और फाइनली जो प्रोडक्ट यहां पर बनेगा वो प्रोडक्ट कैसा दिखेगा, तो यहां पे आ गया OH, इस जगह पे CH2, यहां पर CH3। ये रीअरेंजमेंट के साथ, क्योंकि इस H+H2O में क्या हो रहा है ना, इसमें एक्चुअली कार्बोकेटायन बन रहा है, तो कार्बोकेटायन अगर बनेगा तो रीअरेंजमेंट भी हो सकता है, तो रीअरेंज होकर के ये मेजर प्रोडक्ट बना। लेकिन अगर इसी में आप कर देते हैं OMDM, तो हम लोग सिर्फ ये देखते हैं कि भाई यहां दोनों में कार्बोकेटायन ज्यादा स्टेबल कहां बनता, बनेगा थोड़ी, बनता कहां ज्यादा स्टेबल, जहां पे बनता वहां पे आप लगाओगे OH, यानी कि कोई रीअरेंजमेंट का कोई स्कोप नहीं है, और इसका जो मेजर प्रोडक्ट बनेगा द प्रोडक्ट विल बी, यहां पे लगा दिया आप OH, यहां पर CH3। दिख रहा है? तो आपको डिफरेंस दिख गया प्रोडक्ट में। हाँ, जिस केस में रीअरेंजमेंट नहीं पॉसिबल है वहां पे H+H2O या OMDM सेम प्रोडक्ट देगा, लेकिन अगर रीअरेंजमेंट पॉसिबल है तो आपको डिफरेंस दिख गया। एक और हाइड्रेशन रिएक्शन होता है जिसको हम लोग कहते हैं HBO, फुल फॉर्म है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, इसमें रिएजेंट क्या आएगा, देखिए इस रिएक्शन में रिएजेंट आएगा B2H6 प्लस H2O2 प्लस OH माइनस, ये इसका रिएजेंट है। B2H6 के साथ THF भी लिखा रहता है, टेट्राहाइड्रोफ्यूरान। ये कोई काम का नहीं है वैसे, रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता है, बस B2H6 को तोड़ने में यूजफुल है। THF टेट्राहाइड्रोफ्यूरान लिखा हुआ रहेगा तब भी ठीक है, नहीं लिखा रहेगा तब भी ठीक है, ठीक है। ये रिएक्शन है, इसमें क्या होता है, इसमें हो जाता है बाबू एंटी मार्कोनी ऑफ एडिशन, यानी कि ऐसा है, इसमें आप कर दिए HBO, यानी कि सेम रिएजेंट डाल दिए B2H6, रिएजेंट याद रखना B2H6 H2O2 OH माइनस HBO कर दिए इसमें। अब यहां पे एक काम करना है अपने को, तोड़ना है इसको, और मार्कोनिकॉफ में जो भी चीज होता है उसका उल्टा कर देना है। मार्कोनिकॉफ में आप क्या कर रहे थे, यहां पे बनता बढ़िया कार्बोकेटायन, तो उसमें आप लगाते OH और इस पे लगाते H, इस पे उल्टा कर दो, यहां पे लगा दो H, यहां पे लगा दो OH, तो यहां पे प्रोडक्ट क्या बन गया CH3 CH2 और इस जगह पर CH2OH, ठीक है। कोई रीअरेंजमेंट नहीं होने वाला है, कोई भी रीअरेंजमेंट नहीं होगा। जैसे ऐसा है CH डबल बॉन्ड CH2, इसको देखो, इसमें अगर आप H+H2O किए तो इसमें रीअरेंजमेंट हो जाएगा, पता है हम लोग को। रीअरेंजमेंट होने के बाद पीछे बनाए भी हैं प्रोडक्ट, वापस से एक बार बना दे रहे हैं, और यहां पे प्रोडक्ट बन जाएगा ऐसा। इसमें अगर आप कर दिए हैं OMDM तो रीअरेंजमेंट नहीं होगा, लेकिन आपको यहां पे चेक करना पड़ेगा कि भाई कार्बोकेटायन ज्यादा स्टेबल कहां बन रहा है, इसको तोड़ रहे हैं तो कार्बोकेटायन ज्यादा स्टेबल यहां बन रहा है, तो यहां पे लगा दो OH, बिना रीअरेंजमेंट के मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट, यहां पे लगा दी OH, यहां पे CH3, ये हो गया OMDM का प्रोडक्ट। वहीं अगर इसमें आप HBO कर दिए इस केस में, तो बिल्कुल ये OMDM का उल्टा हो जाएगा, एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन। तो ये 5 मेंबर्ड रिंग, यहां पर CH2 और यहां पर CH2OH, ये बन जाएगा HBO का प्रोडक्ट। तो हम लोग का हाइड्रेशन में कितना रिएक्शन है, 3 रिएक्शन है, एक है H+H2O, एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रेशन बोलते हैं उसको, फिर है OMDM ऑक्सीमर्कुलेशन डीमर्कुलेशन, और तीसरा HBO हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। सब में क्या क्या चीज फॉलो हो रहा है बढ़िया से आप लोग को एक्सप्लेन हम कर दिए, ठीक है। अब आता है अगला रिएक्शन, चौथा रिएक्शन है हेलोजिनेशन। हेलोजिनेशन विच इज एडिशन ऑफ हेलोजन X2, again this X2 can be Cl2 Br2 I2, ठीक है। यहां पे रिएक्शन कुछ ऐसा दिया हुआ है CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, और इस पे आप लगा दिए Cl2 इन प्रेजेंस ऑफ CCl4, सॉल्वेंट नॉन पोलर सॉल्वेंट, CCl4 के प्रेजेंस में रिएक्शन किए। ध्यान रखना Cl2 की जगह Br2 I2 भी चलेगा। यहां आपको मैकेनिज्म का जरूरत नहीं है, ये डबल बॉन्ड को आप तोड़े और दोनों पे एक क्लोरीन यहां पे लगा दिए, CH3 यहां पे CHCl और इस जगह पर CH2Cl, ये फॉर्म कर गया, ठीक है। यहां पे थोड़ा चेंज करते हैं, मान लीजिए ऐसा रहता, यही अल्कीन रहता
लेकिन यहां पे आप लगा देते Cl2 इन प्रेजेंस ऑफ H2O, यानी कि आप सॉल्वेंट बदल दिए, CCl4 की जगह क्या लगा दिए, H2O। ठीक है, ध्यान देना। इस वाले केस में थोड़ा चेंज होगा। यहां पे आप इसे तोड़ो, आप देखो कि कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल कहां बनेगा, तो मेरे को दिख रहा है कार्बन ज्यादा स्टेबल यहां बनेगा। ध्यान रखना यहां भी इट एक्चुअली डज नॉट फॉर्म। जब भी हम ये चीज लिख रहे हैं ना कि एक्चुअली डज नॉट फॉर्म, यानी कि रीअरेंजमेंट नहीं होने वाला है, तो कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल यहां बनेगा। जहां पे कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल बनेगा उसको दे दो OH और दूसरे वाले को दे दो Cl। ये काम करना है। तो यहां पे प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, CH3, यहां पे CH, इस जगह पे लग गया OH और यहां पे लग गया OH और बगल में लग गया CH2Cl। ठीक है, ध्यान रखना Cl2 CCl4 कर रहे, दोनों में Cl लग गया, Cl2 H2O कर रहे हैं, तो यहां पे क्या हो रहा है, एक में Cl लग रहा है, एक में OH लग रहा है। OH कहां लगेगा, तो जहां पे कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल बन रहा होगा वहां पे लगेगा। रीअरेंजमेंट नहीं होगा, रीअरेंजमेंट कहीं नहीं होगा, क्योंकि यहां पे ये एक्चुअली नहीं बन रहा है, डज नॉट फॉर्म, सो नो रीअरेंजमेंट, नो रीअरेंजमेंट, इसमें कोई भी तरह का रीअरेंजमेंट नहीं होने वाला है। ठीक है, दूसरा एक और बात, ये Cl2 और H2O के जगह हो सकता है कि आपको HOCl दिया हुआ मिल जाए, हाइपोक्लोरस एसिड, क्योंकि दोनों रिएक्ट करके यही बनता है। तो Cl2 H2O दिया हुआ रहे और HOCl दिया हुआ रहे, एक ही चीज है, और वैसे केस में प्रोडक्ट ये बनेगा। ठीक है, ऊपर वाले को हम लोग कहते हैं विक डाइहैलाइड, विक डाइहैलाइड, इसको हम लोग बोलेंगे दिस HOCl इज कॉल्ड हाइपोक्लोरस एसिड एंड दिस वन इज कॉल्ड हेलोहाइड्रिन। नाम भी ध्यान रखना है। तो अगर आपको विक डाइहैलाइड बनाना है तो उस केस में बेसिकली हेलोजन के साथ CCl4, और अगर हेलोजन के साथ H2O डाल देते हैं या फिर हाइपोहेलस एसिड डाल देते हैं HOCl, तो उस केस में क्या बन जाएगा, हेलोहाइड्रिन। कैसे प्रोडक्ट बनेगा वो आप लोग को हम एक्सप्लेन कर दिए। ठीक है, हेलोजन में ही थोड़ा सा और हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगर ऐसा रहता ना CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 और यहां पे लिखा हुआ रहता Br2 Cl2 या I2 भी चलेगा, इन लो कंसंट्रेशन, लो कंसंट्रेशन, बेसिकली सिर्फ Br2 लिखा हुआ है तो दोनों में तो आप Br लगाओगे ही। लो कंसंट्रेशन में एडिशन रिएक्शन नहीं होता है, इसमें हो जाता है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। कैसा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, दिस रिएक्शन इज अलाइलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अलाइलिक पोजीशन का मतलब क्या होता है, जैसे अल्कीन है ना, ये वाला अल्कीन है, तो इस अल्कीन के बगल वाले कार्बन को बोलते हैं अलाइलिक पोजीशन। ठीक है, अल्कीन के बगल वाले, जो अल्कीन में तो ये दोनों कार्बन इन्वॉल्व है, उसके बगल वाले जो कार्बन है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, अलाइलिक पोजीशन। तो उस पोजीशन में एक H निकलेगा, उसकी जगह एक Br लग जाएगा, तो इसको बोलते हैं अलाइलिक सब्स्टिट्यूशन। यहां पे लग गया Br और यहां पर CH डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, इसे एड ऑन इंफॉर्मेशन के लिए, ये रिएक्शन भी फ्री रेडिकल मैकेनिज्म को फॉलो करता है, यहां पे बीच में फ्री रेडिकल बनता है। ठीक है, और ये अलाइलिक सब्स्टिट्यूशन यहां पे हो गया। कई बार क्या है, Br2 लो कंसंट्रेशन सीधे नहीं लिखा रहेगा, उसके जगह एक बड़ा फेमस सा रिएजेंट है, उस रिएजेंट को हम लोग यूज कर लेते हैं NBS, Br2 लो कंसंट्रेशन, और क्या लिखा हुआ रह सकता है, NBS। NBS का मतलब होता है एन ब्रोमो सक्सिनिमाइड, N-bromosuccinimide. Basically, the structure is like this. This is the structure of N-bromosuccinimide, and it does the same work as Br2 low concentration, that is allylic substitution. यानी allylic पोजीशन पे आप हेलोजन को लगा दो, ये काम करता है ये। ठीक है, कौन, NBS। आगे बढ़ते हैं, हेलोजिनेशन हो गया। Now we'll proceed. हाइड्रोक्साइलेशन, हाइड्रोक्साइलेशन, हाइड्रोक्साइलेशन का मतलब क्या होता है, कौन सा रिएक्शन हो गया ये, फिफ्थ या सिक्स जो भी हो। हाइड्रोक्साइलेशन का मतलब अल्कीन के दोनों कार्बन पे लगने वाला है OH, दोनों पे लगने वाला है OH। ठीक है, एडिशन ऑफ OH इंटू 2, एडिशन ऑफ OH इंटू 2, यानी दोनों कार्बन पे क्या लगने वाला है, OH। ठीक है, इस माइनस को हटा दो। यहां देखिए CH2 डबल बॉन्ड CH2, इस पे हम अगर डाल दें, रिएजेंट ध्यान रखना, बड़ा इंपॉर्टेंट है इसका रिएजेंट, सब ध्यान रखना, OSO4 प्लस H2O, ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड प्लस H2O, क्या होगा, ये वाला बॉन्ड टूटेगा और दोनों कार्बन पे OH लग जाएगा, तो यहां पे बनेगा CH2OH, इस जगह पे क्या लग गया, CH2OH। ये हो गया। रिएजेंट थोड़ा चेंज कर देते हैं, इसकी जगह हम लोग लिख सकते हैं कोल्ड अल्कलाइन KMnO4, कोल्ड अल्कलाइन KMnO4। ठीक है, एग्जैक्टली सेम काम करेगा, जो ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड H2O किया वही काम करेगा, और यहां पे बन गया CH2
CH2OH और यहां भी OH। ये दोनों है सिन एडिशन। सिन एडिशन का मतलब होता है कि दोनों OH सेम साइड लगा, दिख रहा होगा आप लोगों को, दोनों OH सेम साइड लगा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगर मान लीजिए इसी में हम लोग लिख देते हैं ऐसा कुछ, RC डबल बॉन्ड O OOH इज कॉल्ड पेरोक्सी एसिड, इज कॉल्ड पेरोक्सी एसिड। ये क्या करता है, ये इस डबल बॉन्ड को तोड़ेगा, यहां पे एक ऑक्सीजन के साथ दोनों कंबाइन कर देगा, इपॉक्साइड बना देगा, यानी ऐसा CH2 यहां पे लग गया हो, इपॉक्साइड का फॉर्मेशन। ठीक है, एंड फॉलोड बाय इफ यू राइट OH माइनस H2O, यानी कि बेस से रिएक्ट कर देते हैं इस इपॉक्साइड को अगर हम लोग अगले स्टेप में, तो यहां पर भी हाइड्रोक्सिलेशन हो जाएगा, CH2OH और इस जगह पर CH2OH। ये हो गया बाबू एंटी एडिशन, ऊपर वाला सिन एडिशन, नीचे वाला एंटी एडिशन। रीजन ध्यान रखना, ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड H2O डालेंगे सिन एडिशन, कोल्ड अल्कलाइन केमनोफोर डालेंगे सिन एडिशन, लेकिन पेरोक्सी एसिड के साथ बेस डाल देंगे एंटी एडिशन। ये कोल्ड अल्कलाइन केमनोफोर जो है, दिस इज कॉल्ड बेयर्स रिएजेंट, बेयर्स रिएजेंट जो कि अल्कीन और अल्काइन के टेस्ट में काम आता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला रिएक्शन, नेक्स्ट रिएक्शन इज ओजोनोलिसिस। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है अल्कीन का, बहुत फ्रिक्वेंटली एग्जाम में पूछता है। क्या होता है इसमें, देखिए ऐसा है CH3CH डबल बॉन्ड CH3, ऐसे रिएजेंट इसमें है O3 प्लस Zn, O3 प्लस Zn। क्या होने वाला है, ये दोनों डबल बॉन्ड, ये जो डबल बॉन्ड है उसको तोड़ दो पूरा, और पूरा अलग अलग कर दो, और यहां पे डबल बॉन्ड लग जाएगा, यानी क्या बन गया, CH3C डबल बॉन्ड OH प्लस उस तरफ भी CH3C डबल बॉन्ड OH। तो यहां पे तो ऐसा कोइंसिडेंस था कि दोनों एल्डिहाइड बन गया, कीटोन भी बन सकता है, एल्डिहाइड या कीटोन दोनों में से कुछ भी ऐसा रहता है। अगर CH3 कार्बन CH3 डबल बॉन्ड कार्बन CH और यहां पर CH3, यही रिएजेंट डाल देते, O3 प्लस Zn, क्या होता, फिर से ये टूटता, यहां पे देखो कीटोन बन जाता, CH3C डबल बॉन्ड O CH3 कीटोन बन गया, साथ में इस तरफ क्या बनता, CH3, यहां पे C डबल बॉन्ड O लग जाता, तो एल्डिहाइड CH3C डबल बॉन्ड OH, एल्डिहाइड फॉर्म कर गया। ठीक है, अब यहां पे थोड़ा सा रिएजेंट को चेंज करते हैं। अगर मान लीजिए रिएजेंट O3 प्लस Zn के जगह हम लोग यूज कर लें O3 प्लस H2O2, ऊपर वाले को बोलते हैं रिडक्टिव ओजोनोलिसिस, को बोलते हैं ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस। में क्या होगा, इसमें होगा क्या कि पहला स्टेप में आप एग्जैक्टली यही बनाओगे, कीटोन और एल्डिहाइड जो भी बनने वाला है, जो रिएक्टिव बन रहा है उसको बना दोगे। ठीक है, अगले स्टेप में क्या करोगे, जो एल्डिहाइड बना है ना, इस एल्डिहाइड को फर्दर ऑक्सीडाइज करके कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट कर दो। यानी कि इसमें अगर हम लोग ऐसा लिखते O3 प्लस H2O2, क्या होता है, बढ़िया समझो यहीं पर कि ये वाला टूटा, पहले ये दोनों बना लो, कीटोन बना दो, एल्डिहाइड बना दो, कीटोन जो बना उसको वैसे ही रहने दो, कीटोन में कुछ भी चेंज नहीं होगा, ये रहा कीटोन, प्लस ये जो एल्डिहाइड दिख रहा है ना, इस एल्डिहाइड को फर्दर ऑक्सीडाइज कर दो, इसको कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट कर दो। यानी कि जहां पे आपको दिख रहा है H, वहां पे लगा दो OH, जिस जगह पे H दिखा वहां पे क्या लगा दो, OH। इसको बोलते हैं ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस। O3 प्लस H2O2, O3 प्लस Zn रहेगा रिडक्टिव है, O3 प्लस H2 रहेगा ऑक्सीडेटिव है। एक और बात, O3 प्लस H2O2 के जगह हो सकता है क्वेश्चन में दिया रहे हॉट एसिडिफाइड KMnO4, इट डज द सेम वर्क एज O3 प्लस H2O2। ठीक है, O3 प्लस H2O2 लिखा हुआ है क्वेश्चन में, या फिर हॉट एसिडिफाइड KMnO4 लिखा हुआ है, एक ही बात है, दोनों एक ही काम करने वाला है। और वो काम क्या है, वो काम है कि कीटोन बन रहा है, कीटोन को छोड़ दो, एल्डिहाइड बन रहा है, फर्दर ऑक्सीडाइज करके कार्बोक्सिलिक एसिड तक उसको पहुंचा दो। सो दिस वाज ऑल अबाउट रिएक्शंस ऑफ अल्कीन्स। जहां जहां मैकेनिज्म का थोड़ा भी जरूरत पड़ा उस मैकेनिज्म को हम बताए हैं, बहुत बेसिक स्टेप्स में आप लोगों को प्रोडक्ट निकालना सिखाएं, और जहां बगैर मैकेनिज्म के सीधे प्रोडक्ट निकल सकता था वो भी आप लोगों को बताएं। सारा रिएजेंट्स को आप याद रखो, एग्जाम के लिए बहुत हेल्पफुल होगा। और अगर ये वीडियो काम का लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और वीडियो को शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने क्लासमेट्स के साथ जिनको इन सारे टॉपिक्स का जरूरत है। ठीक है, आगे हम लोग रिवीजन वीडियो को लेकर के आते रहेंगे। टिल देन बेस्ट ऑफ लक।